अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। 520 रुपये और 458 रुपये, ये सिर्फ हिंद से नहीं है, ये इसके अंदर अवाम की आहें, अवाम की सिसकियाँ, अवाम की चीखें छुपी हुई हैं। ये डीज़ल और पेट्रोल की पाकिस्तान के अंदर कीमतें हैं। जंग ईरान और इजराइल के दरमियान लगी, पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी दबाव आया, लेकिन कीमतें सबसे ज़्यादा दुनिया में पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दी गई। पूरी दुनिया में 77%, 77% या 88% कहीं पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में 77% और डीज़ल की कीमत में 88% इजाफा कर दिया गया, जो आम आदमी के ऊपर एक खौफनाक किस्म का बोझ साबित होगा, जिससे हमारी मईशत जो पहले ही हमारी ज़राअत, हमारी इंडस्ट्री वो तबाही के धाने पर खड़ी थी, हुकूमत ने ख़ुद ये इक़दाम करके उनकी रही सही कसर भी वो दूर कर दी। फसल का टाइम आने वाला है, गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, और वही गंदम जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, क्या इतने महंगे डीज़ल और इतने महंगे पेट्रोल के बाद क्या वो किसान को वारा खाएगी? क्या आम आदमी तक आटा पहुंच पाएगा? क्या आम आदमी वो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर पाएगा? और रोज़मर्रा के जितने मसाइल हैं, जितने रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उनके अंदर बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि इस ईरान और इजराइल की जंग के जो अखराजात हैं, वो इजराइल, ईरान या अमेरिका ने नहीं उठाए, वो पाकिस्तान ने उठा लिए हैं, और पाकिस्तान की कौम ने वो अखराजात अदा करने हैं, जिस तनासब से पाकिस्तान के अंदर ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि इतने ज़्यादा कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत वो कहाँ जाएगी, और उसकी क्या सूरत हाल आइंदा मुस्तक़बिल नज़र आ रही है। इसके अलावा ईरान के ऊपर भी कुछ बात करेंगे, जंग के ऊपर भी। वैसे तो देखें तो ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक जंगी हालात नज़र आ रहे हैं, हर आदमी एक परेशानी में मुब्तला है पेट्रोल को लेकर, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में हमारे साथ जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वीडियो लिंक पे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब आरफ अब्बासी साहब है, और उनके साथ साथ माहिर मईशत हैं जनाब शकील रामे साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर ग़ुलाम गौस साहब माहिर मईशत हैं, वो हमारे साथ होंगे, और हैदर अली ख़ान साहब बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कर्नल साहब, जंग लगी, पूरी दुनिया के अंदर एक मईशत के ऊपर दबाव आया। अच्छा, इसलिए हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम जो हमारे हुक्मरान हैं मौजूदा, उन्होंने माजी के अंदर महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके किस किस्म की उस गुफ्तगू की, कौन से दावे नारे किए, हम उनके ज़रा शॉर्ट भी कौम को दिखाएं, और वो शॉर्ट चलाते हैं और वो दिखाते हैं कि इन्होंने माजी में क्या कहते रहे हैं। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। बगैर किसी तफसील में जाए बगैर सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा, और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। अवाम इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। हुकूमत ने 4 माह में 8वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की है। 15 जून के बाद अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। अब 30 रुपए यकदम एक दिन के अंदर। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया है पाकिस्तानी अवाम पे, वजीर आजम साहब की 4 तकरीरें जो है यक वक्त जो है कोट की जा रही थी सोशल मीडिया पे। वो बार बार जो है कह रहे थे महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर हैं, महंगाई होती है हुक्मरान डाकू हैं। कोई एहसास नहीं है हमारे पास अपनी अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज, इट इज ओनली 2 रुपीज, इट इज ओनली 5 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कभी
उन गरीबों का, उन मेहनत कशों का हाल नहीं देखा जनाब चेयरमैन। इस वक्त पेट्रोल की हैं जनाब चेयरमैन, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की मईशत को चला सकती है, उसके पास एक तजुर्बेकार टीम है। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, अकलमंद लोग हैं। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल कर। जब आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो हर एक लीटर के पीछे हुकूमत की बचत की पॉलिसियां और एहसास जिम्मेदारी की झलक मौजूद होती है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज दी गई है। जिसे कर्नल साहब आपने सुने शॉट? जी, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, जनाब मरियम नवाज साहबा, जनाब ख्वाजा आसफ साहब, ये माजी के अंदर क्या कहा करते थे कि जब रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाया जाता है तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। और मरियम साहबा कह रही हैं कि हम तरक्की की वो मंजिलें तय कर रहे हैं। आज कौन सी मंजिलें हम तय कर रहे हैं तरक्की की? आज ये किस तरह कीमतें बढ़ाई गई? क्या फार्मूला था इनके पास जो पूरी दुनिया से ज़्यादा औसतन कीमत यहाँ पे बढ़ा दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कतई तौर पे ये PMLN की लीडरशिप से उम्मीद नहीं थी, ख़ास तौर पे कि PMLN की लीडरशिप एक दफ़ा नहीं बारहा बुलंद आवाज़ से प्रोटेस्ट करती रही और इस चीज़ के ऊपर बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल भी देती रही। चंद सवाल मैं पूछना चाहूँगा। पहली बात, आया ये एहसास है कि पाकिस्तान ने आज के दिन में बाकी सारे हमसायों से और आसपास के मुल्कों से पैसे बढ़ाने में ज़्यादती की है? नंबर 1 है आप। क्यों? अगर अफ़गानिस्तान से लेके और नेपाल तक इंडिया ने कितने बढ़ाए, नेपाल ने कितने बढ़ाए, श्रीलंका ने कितने बनाए, बांग्लादेश ने क्या किया, अफ़गानिस्तान ने क्या किया, सबकी परसेंटेज आज सोशल मीडिया पे मौजूद है। ज़रा देखिएगा। और मेरा ख्याल है कि जो मैं जानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, कि वो देख के यकीनी तौर पे फौरी तौर पे इसकी तस्दीक करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बड़ा सीरियस शिकवा है। हम हमसाए हैं ईरान के। ईरान के बॉर्डर से 30 से 35% आपका डीज़ल स्मगल होके आता है। सैंक्शन थी ईरान की, उस सेक्शन के दरमियान में लाते रहे हैं। कौन लोग लाते रहे हैं? जो ऑयल कंपनियों वाले हैं, जो स्मगलर्स हैं आपके, जो लीड क्लास है। एक एक को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने आज से चंद साल पहले एक प्रेजेंटेशन दे के अर्ज़ किया था कि हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और ये भी बताया था कि ये फ्यूल जो है ये अपवर्ड होगा। मुझे वो दिन भी याद है जब इमरान खान की हुकूमत थी और नदीम बाबर टाइप कोई पेट्रोलियम के एडवाइज़र थे, और कोविड में एक टाइम पे ये $20 से नीचे आ गया था। उस वक़्त मैंने ऑफिशियली पेपर लिख के भेजा था तमाम डिसीजन मेकर को कि इसकी हैजिंग कर लें, इमीडिएटली हैजिंग कर लें, आपके कर्जे सारे क्लियर हो जाएंगे, लोगों को भी कुछ मिल जाएगा। हैजिंग का मीन है आप एडवांस बुकिंग कर लें थोड़े से पैसों से। आपके तो मिडल ईस्ट में जितने तलक़ात हमारी लीडरशिप के हैं या हमारे मुल्क का जो उधर तलक वास्ता है या लेना देना है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल साहब, मैं यहाँ पे एक थोड़े से, आपने इमरान खान की हुकूमत का जिक्र किया, मैं वो भी अदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब $110 पर बैरल पर पेट्रोल की कीमत पहुँची तो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त कीमत थी 150 रुपये फ़ी लीटर।
जबकि आज $111 पर बैरल कीमत है और पाकिस्तान के अंदर कीमत है डीजल की 520 रुपये और पेट्रोल की 458 रुपये फ़ी लीटर। ये उस वक़्त का और आज के जो अदादोशुमार है। हमारे साथ बाकी जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनकी तरफ भी जाता हूँ। डॉक्टर गुलाम गौस साहब। डॉक्टर साहब, ठीक है, जंग की वजह से पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर एक दबाव ज़रूर आया है, लेकिन इतना बड़ा इजाफा 88% डीजल और 77% पेट्रोल के अंदर ये दुनिया के किसी मुल्क में देखने में नहीं आया। क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इतना बड़ा इजाफा यकमुश्त कर दिया है? सर बहुत शुक्रिया आपका। इसमें बेसिकली जो मेजर फैक्टर है ना, वो हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये फ्रजाइल किस्म की इकोनॉमी है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया था कि ये किसी भी किस्म का जो मेजर शॉक आएगा सप्लाई साइड से या इंपोर्ट्स का, ये उसको बियर नहीं कर पाएंगे। अब IMF ने स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को मना कर दिया है कि हम किसी भी किस्म का एनर्जी एंड गैस टैरिफ में रिडक्शन नहीं करने देंगे। तो अब सिचुएशन कहां पर है? अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो जो एनर्जी एंड गैस टैरिफ है उस पे अच्छा खासा इजाफा किया गया, डबल डिजिट में। और उसका इम्पैक्ट किस पे आता है? आपकी जो जनरल पब्लिक है और प्रोडक्शन यूनिट्स पे जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब आप देखें, ये 223 रुपए से 460 रुपए हो गया एक माह के अंदर अंदर, जो इससे कम अरसे में पेट्रोल की प्राइस। इसमें जो कुल इजाफा है, इसकी ग्रोथ हुई है 106% हुई है। इसका मतलब है कि 106% ग्रोथ के साथ अगर आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं, और डीजल में भी कुछ इसी तरह का इंपैक्ट हमें नजर आया। अब जब आप इस तरह बढ़ा रहे हैं तो जनरल पब्लिक पे तो उसका इंपैक्ट आएगा। आप एक और चीज, जो पाकिस्तान के पास, मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, वो थोड़े हैं। अब अगर पाकिस्तान उस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाता है इंपोर्ट्स पे, जैसा कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट में जैसे बढ़ रही हैं, ट्रंप साहब के एक बयान से वो प्राइसेस नीचे आई थी, वो फिर ऊपर हाइक कर गई। तो इसका मतलब है उसका सारा बर्डन आपके फॉरेन रिजर्व्स पे आना है, चूंकि आपने पेमेंट करनी है। लेकिन एक बात बहुत अजीब है जो कि हर कोई पूछ रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, कि प्राइसेस का इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होना और पाकिस्तान के अंदर उसका इंपैक्ट आना, इसमें एक लैग पीरियड होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये विदाउट लैग पीरियड उसको बढ़ाई जा रही है। मतलब आपने अर्ली खुद को ये सेव करने की कोशिश की है कि अवाम पे बर्डन जाता है जाए, लेकिन इकोनॉमी पे इसका ज्यादा बर्डन ना फील हो। अगर आपने अब पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है, इसका देखें इंपैक्ट अब क्या होना है कि आपके पर कैपिटा जो फूड एक्सपेंडिचर है, जो कि हमारे पॉवर्टी का इंडिकेटर काउंट होता है, उसमें डबल डिजिट से मोर देन 10% रिडक्शन हो गई है। इसका मतलब है पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। जो अभी हम जैसे लोग, जो कि मतलब एक पाकिस्तान की टॉप आप कह लें 5-10% के लोगों में जिनकी अर्निंग होगी, वो लोग भी अब गाड़ियां इस्तेमाल करने में कतरा रहे हैं कि हमें इसके जो हमारे मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे इंपैक्ट हो रहा है। तो जो 80% अवाम है, जो लेस देन, जो हम कहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास आती है, तो वो गरीब कैसे अपना गुजारा करेंगे, ये बहुत अहम चीज है। और मैं किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिकली बयान तो इसमें नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात जो पहले हमारे पैनलिस्ट ने की, ये बहुत वैलिड बात है कि ये जो इतना बड़ा इंपैक्ट यकदम अवाम पे इन्होंने इसका उस पे ट्रांसफर कर दिया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है इस अवाम के साथ जो किया गया। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं जी करें आप बात। अच्छा, एक और चीज, अब ये बातें तो वो थी जो जनरली हम कर रहे हैं। अब आए जरा इंटरनेशनल लेवल पे इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बुरी तरह फेस करे। अभी कल एक आर्टिकल आया जिसमें ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान अपने जो टैक्स कलेक्शन है FBR, उसमें से
जो उसकी अभी तक ग्रोथ होनी चाहिए थी या कलेक्शन होनी चाहिए थी, उसमें से 610 बिलियन रुपीस पीछे है। तो इसका मतलब है अगर 8 माह में ये सूरत हाल है, तो अगले 4 माह में अगर उसमें 300-400 बिलियन और हो गया तो 1 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर लैग में चले जाएंगे आप। ये जो आपका इंपैक्ट आना है, इसका मतलब है आप मजीद कर्जे लेंगे, मजीद डेट सर्विसिंग होगी, आपका और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पाकिस्तान का प्राइमरी बजट जिसमें आपका एनएफसी ऑर्डर, दूसरे मतलब चीजें हैं, मतलब डिफेंस और दूसरा, इसमें भी आप जब हम अपना प्राइमरी बजट निकालते हैं ना, इसको निकाल के डेट सर्विसिंग को, वो भी पॉजिटिव नहीं है, वो भी डेफिसिट में होता है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त। अब फॉरेन से जो हमें रिजर्व्स आने हैं, जो हमें रेमिटेंसेस डायस्पोरास ने भेजने हैं, वो एक बहुत बड़ा शौक है पाकिस्तान के लिए जो आने वाला है, जिसकी सूरत हाल ये है कि आपको पता है 55% ऑफ द टोटल जो रेमिटेंसेस आते हैं वो मिडिल ईस्ट से आते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल। और उसमें मेजर पोर्शन आपका केपीके और पंजाब का है। अब ये दोनों सूबे बुरी तरह सफर करेंगे जब वहां के लोग, बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान आ चुके हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे या दूसरी जगह, अब आम पब्लिक जो बेचारे वहां मजदूरी कर रहे थे वो भी वापसी का टिकट ले रहे हैं क्योंकि हालात वहां पे ठीक नहीं। तो इसका मतलब है आपके रेमिटेंसेस में एक बहुत बड़ा जो है वो डाउनफॉल आने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी अब मजीद सफर करेगी। आप मजीद टैक्सेस के लिए तैयार हो जाएं, और ये जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन पहले ही डबल डिजिट में जा चुका है और गवर्नमेंट हमें उसकी बिल्कुल भी बनक नहीं दे रही, और अभी तक यही कह रहा जा रहा है ये सिंगल डिजिट में, हालांकि ये डबल डिजिट क्रॉस कर चुका है। दूसरी बात, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके साथ पॉलिसी रेट 10.5 से बढ़ के इसको 13, 14, 15% पे ये लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फिर महंगी होगी, कारोबार फिर रुक जाएगा पाकिस्तान। जी रामे साहब, बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब ने अभी कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, रेमिटेंस में कमी का खतरा है, जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से प्राइसेस में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आगे फ्यूचर के अंदर नज़र आ रहा है। अभी जो हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, क्या ये इन्होंने फोर्स ही किया है फ्यूचर को, और अभी से इन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात भी की थी, या इन्होंने वैसे ही पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमतें बढ़ा के तो पाकिस्तान की अवाम का सिर्फ और सिर्फ सब्र चेक करने की कोशिश की गई है? देखें, इस इशू को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है गवर्नमेंट का गवर्नेंस स्टाइल। गवर्नेंस में हमें बहुत सारे इश्यूज हैं। हम इससे जाने कि इस पेट्रोल प्राइसेस पे आने से पहले हम पहले की बात कर रहे हैं, जो हमारे सारे केसेस हम बिल्ड कर रहे हैं ना हमारे पैनलिस्ट, वो है कि जिसमें जनरल यानी कि चीज़ है कि जो कि इससे आने इस क्राइसिस आने से पहले की बात है। गवर्नेंस की इश्यूज़ हैं, हमारी इकानमी की कुछ सम्मत इन्होंने तय करने में नाकाम रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने एक बैंकर को अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। अब आप इस तरह कहें कि नेवी के सेलर को कहें कि आप ज़रा ना F-17 उड़ाएं, वो तो अपनी सूझबूझ वही होगी ना साहब से। तो इस तरह की चीज़ है कि एक तो वो गवर्नेंस है, उस पर तो हम बात करते रहते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते रहते हैं, सारा कुछ है। मेरे उस पर बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजर्वेशंस हैं, बल्कि आज मैंने एक कॉलम भी लोगों के साथ शेयर किया था कि ऑपरेशन बयान मरसूद से ऑपरेशन इकानमी क्या होना चाहिए, हम ऑपरेशन इकानमी में क्यों कामयाब नहीं हो पाते, वो डिटेल डिस्कशंस होती हैं। मगर जो अभी है हमें क्राइसिस, वो है ऑयल प्राइसेस का। देखिए 2-3 फैक्ट हैं जिसको हमें मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ ईरान का, यानी कि वार शुरू हुई, तो ऑयल की पर बैरल यानी कि पेट्रोल की पर बैरल कीमत क्या थी? 76 अराउंड अबाउट थी, आज 140 राउंड अबाउट हो गई है। वन थिंग। सेकंड, डीजल की क्या थी? 88.5 समथिंग की जो एक दिन पहले थी, और अब ये 236 या 256 तक पहुंच चुकी है। तो इंटरनेशनल जो मार्केट यानी कि आप प्राइसेस देखें ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, और हमारी जो क्या कहते हैं कि हमें वो इंपोर्ट करना है, ना कि हमने खुद बनाया यानी कि पैदा करते हैं। एक चीज़। दूसरा, हमारा जो डॉलर का और रुपये का जो यानी कि इनकी आपस में पैरिटी है, यानी कि हमारा जो रुपया वो कमज़ोर है, यानी कि 280 से या 280 से ऊपर से जाता है। जब $1 बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है, आपके लिए मार्जिन नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बचेगा। तो ये चीज़ें जो है फैक्टर इन करके फिर हमें गवर्नमेंट की चीज़ों को करने बात कि जनाब क्या करना है। देखिए जो वार्स होती है ना, इसका टोल जो होता है वो बड़ा हाई होता है।
मतलब मैं एक तकरीर सुन रहा था कि इमरान खान साहब भी कुछ अर्सा पहले एक तकरीर कर रहे थे कि अगर ईरान की जंग हो जाती है तो 500 तक ये पेट्रोल जा सकता है। अगर वो एआई जनरेटेड नहीं है तो इसका मतलब उस वक्त भी लीडरशिप फोर्स ही कर रही थी कि ये हमारा, ये क्या कहते हैं कि हमारा ये यहाँ तक पहुँच सकता है। तो हमें गवर्नमेंट को जहाँ क्रिटिसाइज करना है वहाँ करें, मगर अभी जो मार्केट वैल्यू है ग्लोबली उसमें अगर हम देखें तो ऑयल की प्राइसेस किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही, एक चीज़। दूसरा, हमारा जो डॉलर का यानी कि एक्सचेंज रेट है इसके साथ वो बड़ा, यानी हमारे पैसे की वैल्यू बड़ी कम है। तो इसका यानी कि जब $1 का साल कर लें तो उसका मतलब क्या होता है कि 280 का मजीद इजाफा हो गया। शायद ये नेपाल के लिए ना हो, शायद ये इंडिया के लिए ना हो। इंडिया के लिए शायद मेरा यही है कि 110 का है या 100 का है उनका, जो कि उनका एक्सचेंज रेट है, इसका दूसरे ममालिक का है। तो वो इस तरह हमें नंबर में शायद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मगर इसमें चीज़ जो है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो होती है वो जो नहीं दे पा रहे, अगर वो देना भी चाहेंगे तो IMF आपको नहीं देने देगी। IMF क्यों नहीं देने देगी? क्योंकि आपने से कर्जा लिया है। और दूसरी जो मेजर वजह कि IMF क्यों नहीं देने देगी कि आपने अमेरिका की और इजराइल की लाइन टो नहीं की, आपने उनके साथ मिलके जाके ईरान के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं किया, बल्कि आप ईरान के साथ बड़ा फर्मली खड़े हैं। अब उन्होंने किसी तरफ से तो आप पे दबाव डालना है ना, तो जो हाँ वो दबाव डालते हैं वो IMF का दबाव आता है हम पे। वो मैं जिस तरह अभी भी कह रहे थे कि IMF ने कहा कि जनाब आप ये जो सब्सिडी दे रहे हैं इसको ख़त्म करें। अब कहीं तो उन्होंने गुस्सा, उन्होंने भी तो निकालना है ना हम पे। तो जो सिचुएशन है ग्लोबल, इस सिचुएशन में कोई भी होता तो प्राइसेस शायद इसी तरह शूट अप करती, मगर जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, देखिए जब तक आप तब इंडिपेंडेंट होते हैं जब आपकी इकानमी इंडिपेंडेंट होती है। हमारी इकानमी इंडिपेंडेंट है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्या? हम लोगों को कहते हैं ना कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट तब बढ़ाएंगे जब आप एक्सपोर्ट में सरप्लस पैदा करेंगे। क्या आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है? एक आपका एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट सरप्लस आना शुरू हुआ था, आपने मिल मिला के सारी गवर्नमेंट, स्पेशली इस गवर्नमेंट ने या PDM की या ये, इन्होंने किसान का सत्यानाश करके रख दिया है। जब फर्टिलाइजर मिलने की बात होती है इनपुट्स की, तो वो जनाब कहते हैं कि आप है ना ये मार्केट पे हम नहीं कुछ कर सकते, ये मार्केट की डायनामिक्स है। जब किसान की फसल आती है, गंदम आती है, वो इसका रेट 3000 से नीचे रहे, और जिसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 5000 से ऊपर है वो आपको 3000 से नीचे क्यों दे? इसका मतलब ये किसान का आपने सत्यानाश कर दिया। अब इन दोनों इश्यूज को इकट्ठा मिला के देखना है तो एक अलग डिबेट है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस या गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो एक अलग डिबेट है। अगर इस प्राइसेस को देखना है वो एक अलग डिबेट है। अब अगर आप डिसाइड कर ले आप किस पे करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ दूसरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं, PTI से हैं। आरिफ अब्बासी साहब, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी या आपकी PTI की हुकूमत थी, उस वक़्त पेट्रोल की कीमतों में 2, 4, 5, 10 रुपये इजाफा होता था तो बड़ा ववेला मचता था। और आज की जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है उसकी लीडरशिप बड़ा शोर मचाया करती थी, लेकिन आपकी जानब से उस तरह का हमें शोर नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की जानब से इतनी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन PTI की जानब से हमें कोई वोकल उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। दूसरा ये कि क्या हुकूमत की ये मजबूरी थी कीमतें बढ़ाना, या इसके अंदर कुछ और अवामल है जो आप समझ रहे हैं कि जिनकी वजह से हुकूमत ने ये कीमतें बढ़ाई, जिसकी वजह से अवाम इस वक्त परेशानी में मुब्तला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो वजीर ख़जाना है वो भी रेंट है, फिनांस मिनिस्टर है। आपकी जो माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं वो गिरवी रख दी गई हैं आलमी इदारों के पास। तो मौजूदा हुकूमत का किरदार ना अवामी सतह पे, ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं कि अवाम के इनके दिल में कोई खौफ हो या अवाम से कोई हमदर्दी हो, और ना इनका इतना असर रसूख है कि ये पॉलिसी अपनी मर्जी की बना सकें। और इन्होंने जो माजी में भी पॉलिसियाँ बनाई वो IPP से इनका ही तोहफा है जो हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर गया, सारा कानून सारा वो खून चूस गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस काबिल भी नहीं है, और चूंकि गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत है, अवाम के इस पे एतमाद नहीं हो तो इनको अवाम की परवाह नहीं है। तो ये दूसरा इनका ज्यादा अमल दखल भी नहीं है। वजीर खजाना जो आपको पता है कहाँ से आया हुआ है, माशी पॉलिसियाँ वर्ल्ड बैंक बनाता है, IMF बनाता है। तो इनको अपने इक़्तिदार से गर्ज है, इनकी जो हमेशा मंशा रही है लूट मार से गर्ज है। इनको क्या लगे कि पाकिस्तान का आम शहरी किस अजाब से गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। एक महीने में 7 रुपए रमजान से पहले, 55 रुपए रमजान में, और अभी 138 रुपए अभी बढ़ा दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप 161 रुपए लेवीज ले रहे हैं जो इंटायरली गुंडा टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का,
जो टैक्स पूल में भी नहीं आता, जो सेल टैक्स होते होते जो सूबों के पास जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं और इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और एक चीज और, अभी आपने मिड ऑफ अप्रैल $2 बिलियन यूएई के देने हैं। अगर $2 बिलियन यूएई के आप निकालेंगे आपके डॉलर के रेट पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। और ये रेट जो मेंटेन रखा हुआ आर्टिफिशियल तरीके से शायद ये भी मुमकिन ना रहे, और डॉलर का रेट ऊपर जाएगा। अगर आलमी सतह पे कीमतें मुस्तहकम भी रही फिर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये तो अब्बासी साहब ये $2 बिलियन ये अवाम से तो नहीं अभी इकट्ठा किया जा रहा? ये देखें बहुत सारी चीजें हैं। ये 2 बिलियन भी है, मेरे भाई ने जैसे कहा 610 बिलियन का शॉर्टफॉल भी है, फिर आपने जो अफगानिस्तान से जो झड़पें हैं उनका भी है, और फिर आपके बजट में मद में जो आपने ये यूएई वाले 2 बिलियन रखे थे, ये आपके अंदाजा था कि ये हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुए। तो इनको ये डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि वजीर खजाना जब तक इस मुल्क का अपना वजीर खजाना नहीं होगा जो इस मैशत को समझता हो, हमारी इक्तसादियात को समझता हो, हमारी इंडस्ट्री को समझता हो, ऐसा शख्स जब तक आपका वजीर खजाना नहीं बनेगा और अपनी इस तरह की पाकिस्तानी टीम नहीं बनाएगा, हमें इस तरह के शौक लगते रहेंगे। जी ठीक हो गया भाई साहब।